बांग्लादेश के हालात करीब 1 साल से लगातार खराब होते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि बांग्लादेश में अब सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि भारतीय राजनयिक और उनके परिवार तक सुरक्षित नहीं हैं। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जबरदस्त तनाव आया है। इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाने की तैयारी कर ली है। MEA ने बांग्लादेश में सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए उच्चायोग और अन्य पदों पर तैनात भारतीय अधिकारियों के परिवारों को भारत लौटने की सलाह दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि क्या राजनयिकों के परिवार को वापस बुला लेने से हिंदुओं पर हिंसा रुक जाएगी? क्या आप वापस बुला लेना समस्या का समाधान होना है? बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिए चिल्ला रहे हैं भारत में। प्रधानमंत्री जी का क्या एक्शन है, ये तो प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अभी चुनावी मोड में है। व्यस्तता है उनकी कि कैसे हम बंगाल जीते, कैसे हम आसाम जीते। हिंदू मर रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश में मर रहे हैं, हम तो यहाँ शंकराचार्य के शिष्यों को लाठी से पिटवा रहे हैं। मेरा मानना है कि बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट्स रहे उसको रीड करने में हमारी सरकार से चूक हुई है। चाहे जब शेख हसीना का तख्त पलट हुआ या उसके बाद की भी परिस्थितियों में हमें यह नहीं बिसराना चाहिए कि एक देश जिसके निर्माण में हमारी इतनी बड़ी भूमिका थी, आखिर वहाँ ये उथल पुथल चल रहा था और हमें खबर नहीं हुई। नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, दक्षिण एशिया का ये भूखंड अद्भुत है। हम कभी एक ही साथ थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 78-79 वर्ष पूर्व एक थे। तो हमें कुछ साझा रवायत गढ़नी होगी सह अस्तित्व की। जब उनके इलेक्शन चल रहे हों, हमारे जो दूतावास है और उसमें हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होगी, प्रायोरिटी होगी। तो अगर बांग्लादेश में जैसे ही कोई सरकार बहाल हो और डेमोक्रेसी फिर से आए, उसके लिए हम सब चाहेंगे और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और वो इलेक्शन के बाद, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक रिश्ता रहा है और योगदान भी रहा है आपसी दोनों देशों में, वो कहीं से खराब ना हो। पर जो स्थिति बनी हुई है, इस अनुकूल स्थिति नहीं है, इस वजह से वापस बुलाया जा रहा है। जबकि NDA कह रहा है कि विपक्ष को बांग्लादेश के खिलाफ बयान देना चाहिए। विषय देश की सुरक्षा का है। जो कट्टरपंथी है, बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहाँ लाकर उनको प्रोटेक्शन देते, यही दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को कहे ना कि बांग्लादेशी के खिलाफ क्यों एक शब्द नहीं बोलते हैं। उद्धव ठाकरे एक शब्द नहीं बोलता है। तो मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम हमारे देश के, उनके लिए सब समाज कल्याण की व्यवस्था है। लेकिन जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, बांग्लादेशी है, उनकी दादागिरी गुंडागिरी हम समाप्त करेंगे। देखिए, भारत और बांग्लादेश में अच्छे संबंध रहे हैं, किंतु हमेशा जब कोई बुरा शासक आता है तो अपने दोस्तों को भी गलत समझने लगता है। और बांग्लादेश को भारत में बनाया और आज हमें ही आंख दिखाए, क्योंकि उसकी कट्टरपंथी जो सोच है और विचारधारा जो हिंदू विरोधी सोच की है, उससे कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसके लिए भारत जो फैसला लेगा वो बहुत सोच समझ कर लेगा। देखिए, इस प्रकार की जो हमेशा घटना हो रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ सही नहीं है। और भारत के लोग के साथ अगर इस तरह की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें देश के गृह मंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए और इसमें जो भी उचित कदम हो उसको उठाना चाहिए, ताकि वहाँ जो लोग हैं, चाहे जिस रूप में रह रहे हों, उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके लगता है कि मुझे सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। दरअसल बीते 1 साल से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में कई हिंदुओं के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश से भारतीय राजनयिकों के परिवार को वापस बुलाना किसी बड़े एक्शन प्लान का हिस्सा तो नहीं?